Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी. या थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. सो वी विल स्टार्ट. हम आज का सेशन शुरू करते हैं विद द प्रेयर्स. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. सो हम आज का जो सेशन है उसको आरंभ करते हैं. हम तीसरे अध्याय का जो तीसरे स्कंद का 5वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 40 में है. We will take today's shloka 40th. हरे कृष्णा. So we'll recite श्लोका और उसका अनुवाद हम पढ़ते हैं कि प्रभुपाद जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं. हरे कृष्णा. सो श्लोका इस प्रकार है. 3rd canto 5th chapter श्लोक क्रमांक 40. धातर्यदास्मिन् भव ईश जीवास् तापत्रयेन भीता न श्रमा आत्मन लभन्ते भगवान् तवाग्रि छायां सविद्याम अत आश्रयाम. अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि वे 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं. अतएव वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सो वी विल स्टार्ट दिस सेशन. आज का जो श्लोक है श्लोक क्रमांक 40. मैं यहाँ पे ये प्रयास करूंगा कि जो कुछ मैंने भक्तों के मुखारबिंद से सुना है वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास करता हूँ. हरे कृष्णा. ये जो सेशन जो चल रहा है जिसमें मैत्रेय मुनि एक्सप्लेन करते हैं विदुर जी को एक्सप्लेन करते हैं और जो कुछ जो कुछ विदुर जी ने जो कुछ सवाल पूछा था, जो क्वेश्चन उन्हें पूछा था उसका ही आंसर यहाँ पे मैत्रेय मुनि देते हैं. फिर हमने ये देखा कि किस तरह से मतलब कैसे मतलब ये जो क्रिएशन है कैसे ये प्रकृति ये जो क्रिएशन होता है उसके बारे में डिस्कस हुआ. उसके बाद उसकी मतलब क्या क्या मतलब वो जो क्रिएशन में क्या क्या तत्व उत्पत्ति हुई वो सब डिस्कशन हुआ. उसके बाद जो आज का जो कल का जो श्लोक था जिसमें जो देवतागण है वो उनका जो स्तुति है उनकी जो प्रेयर्स है भगवान के लिए वो कल के श्लोक में हमने देखा था. तो हमने कल के श्लोक में ये डिस्कस किया था कि कैसे ये जो देवी देवता है वो कौन है.
तो हमने ये कल के श्लोक में प्रभु जी ने बहुत अच्छे से हमें बताया कि कैसे मतलब ये जो देवी देवता है, जो कोई मतलब जब क्रिएशन हुआ था तो जो भी कुछ उस क्रिएशन में जो जो तत्व उत्पन्न थे, तो उसको उस तत्व को कंट्रोल करने के लिए उस तत्व को कंट्रोल करने के लिए हर एक उसके पीछे हर एक को नियुक्त किया गया था, हर एक देवी देवता को नियुक्त किया गया था ताकि वो उसको उस तत्व को चला सके। जैसे कि हमने मतलब जैसे कि हमने देखा था कि जब वो क्रिएशन हुआ था, जब भगवान ने अपनी दृष्टिपात किया हुआ था महातत्व के ऊपर, तो किस तरह से हर एक उसमें से स्थूल जैसे कि सूक्ष्म तत्व, स्थूल तत्व और स्थूल शरीर, फिर स्थूल ग्रॉस सेंसस और ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, तो हर एक तत्व उसमें से उत्पन्न हुए उसकी, और उसको कंट्रोल करने के लिए ये जितने भी देवी देवता को भगवान ने नियुक्त किया था कि हर एक तत्व के पीछे हर एक देवी देवता को नियुक्त किया था। और ये जो भगवान ने मतलब ये सब भगवान के अंतर्गत ही हुआ है, मतलब भगवान ने ही सबको शक्ति प्रदान किया है ताकि वो अच्छे से उस तत्व को मतलब अच्छे से कंट्रोल कर सके उस तत्व को। फिर हमने ये भी कल देखा था कि ना क्या मतलब ये जो देवी देवता है इसको हम लोग किस तरह से देखना चाहिए। जैसे कि हम हमेशा वो एग्जांपल सुनते हैं कि जब कोई यूनिवर्सिटी में एक प्रिंसिपल होता है और हर एक उस यूनिवर्सिटी में हर एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें एक को नियुक्त किया रहता है, मतलब उस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो जब कोई उस यूनिवर्सिटी में या उस कॉलेज में कोई अगर विद्यार्थी एंटर होता है तो हर एक वो जो डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट के लोगों को वो रेस्पेक्ट करता है। जैसे उसको पता है कि हु इज द प्रिंसिपल कौन है, और अलग अलग जो डिपार्टमेंट में जो व्यक्ति है उसके बारे में उसको पता है, बट ही इज रेस्पेक्टिंग एवरीबडी, वो हर एक लोगों को रेस्पेक्ट करता है। तो उसी तरह से हमने कल ये भी देखा था कि मतलब हमें भी देवी देवताओं की रेस्पेक्ट करना चाहिए ताकि हम भक्ति में उनके ब्लेसिंग से ही हम आगे बढ़ सके, उनके ब्लेसिंग से ही हम आगे बढ़ते हैं भक्ति में। तो कल हमने वो देखा था। फिर हमने फिर ये देखा कि ना हमने कल फिर ये देखा कि कैसे मतलब जब सृष्टि का जब क्रिएशन हुआ, जब भगवान ने इसको क्रिएशन किए, तो देवी देवताओं को उनको पता नहीं चला कि अब करना क्या है। मतलब उनको तो हर एक तत्व के पीछे उनको नियुक्त तो कर दिया था, बट उनको पता नहीं कि अभी करना क्या है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान का शरण ग्रहण, भगवान का जो कमल चरण है उसका उन्होंने आश्रय लिया और उनका भगवान की वो ग्लोरीफाई करने लगे। तो कल हमने ये देखा कि जब हम भगवान का जब चरण कमल का आश्रय लेते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है, उससे क्या हमें मतलब बेनिफिट मिलता है। और ये हमने देखा कि जो भगवान के जो चरण कमल है उसको कल हमने ये देखा कि भगवान के जो चरण कमल है वो एक छाते के समान है। और जब छाता जिनकी हम शरण ग्रहण करते हैं, तो ये जितने भी भौतिक संसार में जो भी जीव है जो हमेशा ये जो माया के ग्रस्त में फंसा रहता है उससे वो मुक्त हो सका है, तो उससे वो मुक्त हो सकता है। और इवन जो कोई भी भगवान का जो चरण कमल का शरण ग्रहण करता है तो वो कभी डरता नहीं है। तो कल हमने वो टॉपिक कवर किया था कि वो हमेशा निर्भय रहता है, मतलब उसके अंदर कभी भी भय नहीं रहता है। जैसे कि हम हमेशा वो एग्जाम्पल देखते हैं कि एक छोटे से बच्चा है, जब उसके जो पिता है जब उसको अपने गोद में लेता है और उसको हवा में उछालता है उस पिता अपने बच्चे को, तो वो बच्चा कभी डरता नहीं है, बिकॉज वो पूरी तरह से अपने पिता के मतलब पूरी तरह से वो अपने पिता के ऊपर निर्भर है। और वो उसको पता है कि मेरे जो पिता है वो मुझे वो संभाल लेंगे। तो वो हमेशा खुश रहता है, उसके अंदर कभी वो भय नहीं रहता है, बिकॉज वो अपने पिता के उसने अपने पिता का आश्रय लिया रहता है और पूरी तरह से वो आश्रय लेने के कारण वो कभी डरता नहीं है। तो उसी तरह से जो जीव है जब वो भगवान का जब चरण कमल का जब आश्रय लेता है
तो वो निर्भय रहता है, वो कभी वो भय नहीं रहता है उसके अंदर, वो हमेशा निर्भय रहता है। तो वो हमने कल के जो श्लोक है उसमें कवर किया था। तो आज का जो श्लोक है उसमें जो देवी देवतागण है वो अभी किस तरह से भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रहे उसके बारे में आज के जो श्लोक में बता रहे। तो द फर्स्ट वर्ड ये बताते हैं कि धातु मतलब हे भगवान। फिर बता रहे कि इस भौतिक संसार में जीव हमेशा मतलब वो कभी इस भौतिक संसार में वो सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये जो लाइन है उसमें क्या कहते हैं आज जो श्लोक में, धातुर यदास्मिन भव ईश जीवास, मतलब ये जो जीव जो है वो कभी इस भौतिक संसार में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। वो और क्या बोलते हैं कि क्यों सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। तो जो थर्ड लाइन है इस श्लोक जो सेकेंड लाइन है उसमें क्या बोलते हैं कि तापा त्रयेन विविहात न श्रमा, मतलब वो क्यों सुख प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि वो हमेशा ये जो तीन ताप है या तीन जो क्लेश है इस भौतिक संसार में वो हमेशा उससे वो ग्रस्त रहता है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में वो समझाते हैं कि व्हाट इज दिस, ये जो तीन क्लेश या ये तीन ताप क्या है। एक तो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो ये जो तीन जो ताप है या जो तीन क्लेश है, ये जो जीव जो है, ये बदात्मा जो है वो हमेशा इसके पास ही रहता है। मतलब हमेशा वो इसका हमेशा मतलब डेली बेस पे वो उसका आदान प्रदान या उसके साथ वो चलता रहता है, ये जो तीन क्लेश के द्वारा। तो इससे वो कभी खुश नहीं रह सकता है, मतलब वो कभी खुश नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि व्हाट इज दिस क्लेश, ये क्लेश क्या है। तो ये जो आदि दैविक मतलब बोलते कि इसका मतलब प्राकृतिक विपदा, मतलब आदि दैविक मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। ये मतलब देवी देवता से या नेचुरल कैलेमिटी से उससे जो मिलने वाला जो दुख है वो है आदि दैविक क्लेश। तो जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत फ्लड आना, मतलब बहुत सूखापन हो गया, अर्थक्वेक होता है, फिर मतलब सब जगह पे बीमारी फैल जाती है, जैसे हमने देखा कि अभी कोरोना आया पिछले 1-2 साल पहले। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड आदि दैविक क्लेश या आदि दैविक ताप है। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो है आध्यात्मिका मतलब आध्यात्मिका ताप, मतलब अपने मन से उत्पन्न हुआ या अपने शरीर से उत्पन्न हुआ जो दुख है उसको कहते हैं आध्यात्मिका क्लेश है या आध्यात्मिका ताप। जैसे कि हम कभी बीमार पड़ते हैं या हमारे मन में ऐसे बहुत सारे मतलब हम दूसरे के प्रति हम लोग ईर्ष्या करते हैं या कुछ ऐसा हम लोग मतलब बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी हमें मतलब वो हम संतुष्टि नहीं होते हैं और हमें उससे दुख प्राप्त होता है। तो दैट इज कॉल्ड आध्यात्मिका क्लेश या आध्यात्मिक ताप। फिर उसके बाद आता है आदि भौतिका। तो आदि भौतिक क्या है, मतलब दूसरे प्राणियों से हमें जब कष्ट मिलता है, जैसे कि हम देखते हैं नॉर्मली मच्छरों से काटना या कुत्ते से काटना, या हमारे बॉस ने हमें कुछ बोल दिया या हमारे फ्रेंड्स वाले ने हमको कुछ बोल दिया जिससे हमको दुख प्राप्त होता है। तो दैट इज कॉल्ड आदि भौतिका ताप या आदि भौतिका क्लेश। तो ये जो देवी देवता गण है वो क्या बोलते हैं कि इसके वजह से ये जो भौतिक संसार में वो कभी मतलब जो जीव है वो हमेशा मतलब वो कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है या आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है, वो हमेशा दुख ही प्राप्त कर सकता है। दुखालयम अशाश्वतम, इस भौतिक संसार को हम क्या बोलते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, मतलब वो कभी हमेशा वो दुख ही प्राप्त कर सकता है। तो ये जो दुख जो है इससे वो कैसा मतलब ये जो दुख जो आया हुआ है या ये जो भौतिक संसार में वो दुख जो है उसको कैसे वो रोका जा सकता है या उससे कैसे वो निकल सकता है या वो कैसे उसका मतलब उस दुख से दूर हो सकता है। तो ये जो थर्ड और फोर्थ लाइन है इस श्लोक का क्या कहते हैं, आत्मन लबंती भगवान स्तवांग्री छायम स विद्याम अतः आश्रयाम। तो यहाँ पे देवी देवतागण क्या बोलते हैं कि जब कोई आपका मतलब भगवान का जब आश्रय लेते हैं या भगवान की जब हम भक्ति करते हैं या भगवान के जो चरण कमल है
उसका जब हम आश्रय लेते हैं तो क्या होगा, तब हम जाके इस भवसागर या इस दुख से हम दूर हो सकते हैं, या इस भवसागर से हम भवसागर को हम पार कर सकते हैं। तो वो ये जो थर्ड और फोर्थ लाइन में देवी देवता जो देवतागण है वो बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये समझाते हैं कि ये जो मतलब जो ज्ञान जो है, सब लोग जो बोलते हैं कि हम ज्ञान प्राप्त किए, तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से क्या हम इस जो दुख है उससे हम दूर हो सकते हैं क्या? हमारे लाइफ में दुख नहीं आ सकता है क्या, जो सिर्फ अगर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे? जैसे कि अगर कोई ये बोलता है कि अगर हम भगवान का अगर जब शरण ग्रहण करते हैं तो क्या हमारे लाइफ में दुख नहीं आएगा? क्या ऐसा हो सकता है? या डेफिनेटली हमें दुख तो आएगा ही आएगा। हम जब भक्ति में भी आते हैं तो ऐसा हम बोल नहीं सकते कि हमारे लाइफ में कभी दुख नहीं आएगा, बिकॉज हमारे कर्मों के हिसाब से हमें वो दुख तो भुगतना ही पड़ेगा। बट वो दुख की मात्रा हम कम कर सकते हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे कि भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो भक्त्या ताम तितिक्ष्व भारत। मतलब ये जो दुख और सुख कैसे है, ये ऋतु के समान है। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी गर्मी की ऋतु है, फिर ठंडी की ऋतु आएगी, फिर बारिश आएगा, फिर उसके बाद फिर गर्मी स्टार्ट होगा। तो उसी तरह से ये दुख और दुख आते ही रहेगा। पर भगवान वहां पे क्या कहते हैं कि ताम तितिक्ष्व भारत। मतलब भगवान अर्जुन को ये बोलते हैं, अर्जुन के माध्यम से हमें समझाते हैं कि वो दुख जो है, वो सुख और दुख को हम झेलने की उस सुख और दुख को झेलने का जो बुद्धि है वो भगवान हमको देते हैं। बिकॉज सुख और दुख तो आते ही रहेंगे लाइफ में। तो प्रभुपाद जी यही हमको समझाते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के मात्र से ही हम सिर्फ ज्ञान के मतलब सिर्फ अगर हमने भागवत ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान ले लिया तो उससे क्या हम भगवत धाम जा सकते हैं क्या? हम गोलोक धाम जा सकते हैं क्या? सिर्फ हम ज्ञान के माध्यम से नहीं जा पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ये समझाते हैं कि हमें जब वो जो ज्ञान है जो हमने प्राप्त किया है उसको जब हम अपने लाइफ में, हमारे जब जीवन में हम उसको उतारेंगे तब हम भगवान कृष्ण को हम समझ सकते हैं या हम भगवत धाम जा सकते हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में जो भागवतम का जो श्लोक है उसको कोट करते, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन यज्ञस्तु वैराग्यम ज्ञान च यद अहैतुकम। तो यहाँ पे इस अनुवाद में ये बोला जा रहा है कि भगवान वासुदेव की भक्ति में ज्ञान का अभाव नहीं है। वे भक्त के हृदय में से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का भार अपने ऊपर लेते हैं। उसकी पुष्टि उन्होंने भागवत गीता में भी, यहाँ पे भगवत गीता का भी श्लोक प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट करते। तो ये जो भागवतम का जो श्लोक है इसमें ये क्लियर कट बताया जा रहा है कि जब हम भगवान की भक्ति जब करते हैं, जब हम भक्ति योग करते हैं और भक्तों का संग जब करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी जो अंधकार जो है वो दूर हो जाता है और हम भगवान को समझ सकते हैं और फिर हम भगवत धाम जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग के माध्यम से। और फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भगवत गीता का जो 10वां अध्याय का जो 10वां श्लोक है उसको भी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कोट करते, तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अनुभवजन्य दार्शनिक चिंतन मनुष्य को भौतिक संसार के तीनों कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकता है। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से हम ये जो 3 ताप है इससे हम बाहर नहीं निकल सकते। तो इससे ये श्लोक में आगे क्या कहते हैं कि भगवान की भक्ति में समर्पित हुए लगे बिना ज्ञान के लिए प्रयत्न करना मूल्यवान समय का केवल अपव्यय हुए। मतलब सिर्फ हम ज्ञान के पीछे भागेंगे और हम उसको हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे या हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे और सिर्फ हम ज्ञान के पीछे भागेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पे प्रभुपाद जी बताए श्रम ये वही केवलम। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है, ये जो समय का दुरुपयोग है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर कट बता रहे हैं कि जब हम भक्ति योग में आते हैं, जब हम भक्ति का जब प्रयास करते हैं, जब भगवान भक्तों का जब संग करेंगे तो उससे क्या होगा, हमको ज्ञान तो प्राप्त होगा ही होगा
पर वो जो ज्ञान के साथ हमें जो वैराग्य है वो भी हमको साथ में साथ प्राप्त होगा। कि हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये जो भौतिक संसार ये क्या है, दुखालय अशाश्वतम है, और यहाँ पे जो भी कुछ चीजें हैं वो क्या टेम्पररी है, या हम सुख हो या दुख हो, जो भी कुछ चीजें हमारे पास है वो सब क्या है, टेम्पररी है। तो जब हम भक्ति में जब भक्ति करते हैं, तो जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें वो ज्ञान तो प्राप्त होता ही है, फिर उसके साथ जब हमें वैराग्य भी उत्पन्न होता है। मतलब क्या है कि जो भी कुछ चीजें हैं हम जो अभी प्राप्त करने की खोज में, मतलब हम अभी लगे हुए उस चीज के लिए, उस चीज के प्रति, ये जो भौतिक संसार के चीजों के प्रति जो हम लगे हुए, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि ये क्या है, ये सब टेम्पररी है, और इससे हम वैराग्य भी उत्पन्न हो जाता है कि हमें इससे मतलब हमें पता चल जाता है कि हमें इससे मतलब इस भवसागर से हमको पार करना है, बिकॉज ये सब टेम्पररी है, यहाँ पे कोई भी शाश्वत नहीं है। हमें एक ना एक दिन यहाँ से निकलना ही है, इस भवसागर से निकलना ही है। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। फिर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो भगवान का जो चरण कमल है एक छाते के समान है। तो हम ये जो छाता है इसका उपयोग कब करते हैं? जब कभी मतलब जब बारिश होती है या धूप पड़ता है, या कभी मतलब बहुत, जैसे हम फॉरेन में देखते हैं कि बहुत वहां पे बर्फ मतलब स्नोफॉल होता है, तो लोग छाते का यूज करते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि छाते का यूज कब करते हैं हम लोग? जब हमें अपनी रक्षा करना होती है, जब हम अपना रक्षा करना होता है, या अपने रक्षा करने के लिए हम ये छाते, अपने बचाव करने के लिए हम ये छाते का उपयोग करते हैं। ना कि हम ये छाते से हम ये नहीं कर सकते कि चलो मैंने आज मतलब मैं ये छाते से बारिश को ही रोक दूं, या मैं ये छाते से ये जो गर्मी को ही रोक दूं, वो हम नहीं कर सकते। मतलब हम लोग बाहर का जो वातावरण है उसको हम बदल नहीं सकते, हम ये छाते से अपनी खुद की रक्षा हम कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हम ये जो लाइफ, ये जो संसार में हमारे जो कर्म के हिसाब से या हमारे जो परिस्थितियों के हिसाब से ये जो तीन ताप है, ये जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैवी का जो ताप है, ये हमेशा हमारे लाइफ में आएगा ही आएगा। डेली बेस में हम मतलब प्रति क्षण ये इससे हम लोग इसके साथ हमारा कनेक्शन रहता ही है, ये तीन जो ताप है। तो हम ये जो प्रकृति का जो स्वभाव है उसको हम बदल नहीं सकते। उसी तरह से कि हम छाते से हम या ना तो हम गर्मी को रोक सकते, या हम ठंडी को हम बदल सकते, हम वो कर नहीं सकते वो छाते से, सिर्फ हम अपनी रक्षा कर सकते। तो उसी तरह से ये जो बाहर का जो वातावरण है उसको हम बदल नहीं सकते, या ये जो भौतिक संसार का जो स्वभाव है उसको हम बदल नहीं सकते। तो हमें ये छाते से ये सीखने मिलता है कि हम कैसे अपने आप की रक्षा कर सकते, या कैसे हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो वही हम छाते से हमारा ये लेसन है, हमको ये मिलता है कि कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो छाता है उसको क्या कहा गया है कि भगवान का चरण कमल। तो हम इस भौतिक संसार में हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भगवान की जो चरण कमल है उसका आश्रय ले सकते हैं, जिससे हम अपने आप को बदल सकते हैं। वो कहते हैं ना कि कभी कभी हम ये जो छाता है इससे हम दूसरों की सहायता तो हम कर सकते हैं, करेक्ट। हम जैसे कि कभी हम रास्ते में चलते हैं बारिश के समय, तो कोई दूसरा कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम उसको भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, ये छाते से हम पहले अपने आप को बचाने का प्रयत्न करते हैं। तो हम एटलीस्ट हम कोशिश कर सकते हैं दूसरे को बदलने का फर्स्ट, बट उससे पहला हमको क्या करना है कि हम अपने आप को बदले या अपने आप की रक्षा हम करें। तो इस छाते से हम लोग ये सीख सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे बचाया जा सकते इस ताप से। जैसे कि हम हर समय ये गाते हैं ना कि संसार दावा नल लीडलो का मतलब ये संसार क्या है, एक दावाग्नि जैसा है। मतलब जब जंगल में आग लगता है तो पहला काम हमारा क्या होता है कि हम कैसे इस जंगल से बाहर निकले, ना कि हम ये करें कि चलो हम ये जंगल की आग को बुझाने का काम हम नहीं कर सकते। हम ये पहला प्रयत्न करते कि कैसे हम इस जंगल से बाहर निकलने का। तो उसी तरह से
अब हमें क्या करना चाहिए कि कि हम जैसे हम वो छाते से हम अपनी रक्षा करते, तो उसी तरह से हम कैसे अपनी रक्षा कर सकते हैं इस भौतिक संसार में, सिर्फ और सिर्फ भगवान का जो चरण कमल है उसको, उसके आश्रय से ही हम अपने आप की रक्षा कर सकते हैं। जैसे कि हम वो नेक्टर ऑफ डिवोशन में सीखते हैं ना कि जब रूप गोस्वामी जी क्या बोलते हैं कि जब हम भक्ति में आते हैं तो सभी जगह शुभदा होता है। तो हमारे लाइफ में भी हम जब भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं या भक्ति करते हैं तो मतलब हमारे लाइफ को चेंज करता है, हम अपने आप को बचा सकते हैं, इस भौतिक संसार से हम बाहर हो सकते हैं। तो दैट इज अ फर्स्ट लेसन फ्रॉम ये जो छाता है, अम्ब्रेला से हमें वो पहला लेसन हम सीख सकते हैं। फिर दूसरा लेसन क्या है कि जब हम बारिश में जब छाता पकड़ते तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर वो पानी छींटे उड़ नहीं पाएगा, मतलब हमारे कपड़ों पे ऊपर छींटे उड़ जाते हैं, हमारे पैर के ऊपर छींटे गिरते हैं, मतलब पानी की जो छींटे हमारे पैर के ऊपर गिरते। तो उसी तरह से जब हम भगवान का शरण ग्रहण करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारे लाइफ में कभी दुख नहीं आएगा। उसी तरह जब हम बारिश में जब छाता लेके जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर कोई कभी पानी वो गिरेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उसी तरह से अगर हम ये सोचेंगे कि हमने भगवान का शरण ग्रहण कर लिया या हमने भक्ति में आ गए तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, प्रॉब्लम्स तो आएगी। तो जैसे कि प्रभुपाद जी हमेशा एक एग्जांपल देते हैं कि अगर जब हम पंखा जो घूमता है अगर उसको हम बंद करते हैं तो तुरंत वो बंद नहीं होता है, वो धीरे धीरे घूम कर फिर आखिर में वो बंद होता है। तो उसी तरह से जब हम भगवान की जब भक्ति करते हैं तो हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएगी। जैसे कि एक समय था कि प्रभुपाद जी के एक भक्त ने श्याम सुंदर प्रभु जी ने एक बार प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी मैं थोड़े दिन के लिए मुझे जेल जाना पड़ रहा है, मुझे तो मतलब बहुत उन्होंने मतलब बहुत उनको बहुत दुख से वो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी को ना, मुझे थोड़ा टाइम के लिए जेल जाना पड़ रहा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आपको क्यों जेल जाना पड़ रहा है? तो प्रभु जी बोलते हैं कि मैंने पहले मतलब भक्ति में आने से पहले मैं वो ड्रग का सप्लाई करता था, तो वो अभी पता चल गया पुलिस को, तो उसके वजह से मेरे को 10-15 दिन के लिए जेल जाना पड़ रहा है। तो प्रभुपाद जी बोलते कि आप इतना मतलब बहुत उनको दुख हो रहा था प्रभु जी को। तो प्रभुपाद जी बोलते कि आप इतना दुखी मत हो, क्योंकि मैं भी पहले ड्रग सप्लाई करता था, क्योंकि मेरा भी खुद का बिजनेस था, मैं खुद फार्मास्यूटिकल मेरी मेडिकल शॉप थी। आई एम ऑल्सो ड्रगिस्ट, मतलब मैं वो ड्रग सप्लाई करता था। तो आप इतना मतलब मैं मेडिसिन सप्लाई कर रहा हूँ, तो आप इतना चिंतित मत हो। और जैसे कि भगवान कृष्ण भी जेल में ही आए, जेल में गए थे, तो प्रभुपाद जी ये समझा रहे कि आप इतना चिंता होने की जरूरत नहीं है। मतलब जो श्याम चंद्र प्रभु है, इवन दो वो भक्ति में आए फिर भी उनके लाइफ में वो प्रॉब्लम आई। जैसे कि और एक उदाहरण आता है कि एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी को बताते कि प्रभुपाद जी मुझे एक योगी ने ये कहा कि मेरी जो मतलब मेरी जो मृत्यु है बहुत बड़ी दुर्घटना से या मतलब एक्सीडेंट से मेरी मृत्यु होने वाली। तो प्रभुपाद जी ने ये बोला तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को कि आप एक काम करो, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करो ताकि आपको आपका जो कर्म है वो पलट दे। ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा महाराज को। तो महाराज क्या कहते कि मैं सिर्फ अपने लिए, मैं अपने स्वार्थ के लिए मैं भगवान से कभी प्रे नहीं कर सकता। तो इससे हमको ये सीखने मिलता है कि हम भक्ति में आने के बाद भी हमारे मतलब हमें प्रॉब्लम फेस करना ही होगा। तो उसी तरह जैसे पर क्या होगा कि हम प्रॉब्लम तो आएगी अपने लाइफ में, पर भगवान की जब हम भक्ति शरण ग्रहण करते हैं जैसे या भगवान के जो चरण कमल या भक्ति योग में जब आते तो जो प्रॉब्लम है वो कम होएगी। प्रॉब्लम्स कम करने का भार भगवान ले लेते हैं, बट प्रॉब्लम्स तो आएगी। उसी तरह से ये जो छाते से हमको ये सीखने मिलता है कि जब हम बारिश से बचने जाते हैं तो एटलीस्ट हम वो बारिश से पूरा हम गिला नहीं हो गए, बट जरा सा छिड़के तो अपने ऊपर उड़ेगी। तो उसी तरह से हम जब भक्ति में आते हैं तो प्रॉब्लम्स तो आएगी, बट भगवान क्या करते हैं वो प्रॉब्लम को कम कर देते। फिर ये जो छाता है, जैसे कि हमको छाता, अगर हमको ये बारिश से या धूप से बचना है तो हमको खुद को ये छाता खोलना पड़ेगा, कोई दूसरा आके खोलेगा नहीं। तो उसी तरह से जब हम अगर हमको इस भवसागर से पार होना है
तो हमको खुद को ही हमको प्रयत्न करना होगा, हमको खुद भगवान की भक्ति करनी होगी, तब जाके हम इस भवसागर से हम पार हो सकते हैं। जैसे कि भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं कि सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मतलब भगवान क्लियर कट बोल देते हैं भगवत गीता में कि आपको सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आना होगा। तो हमें भी प्रयास करना होगा भगवान के प्रति, भगवान के भक्ति के प्रति। जब हम वो प्रयास करेंगे तब जाके हम इस भवसागर से पार हो पाएंगे। तो द थर्ड लेसन हम ये छाते से हम क्या सीखते हैं कि हमको, जैसे कि अगर हमको इस बारिश से या इस धूप से बचना है तो हमको खुद को ही खोलना पड़ेगा छाता को। तो उसी तरह से हमको अगर इस भवसागर से या इस भवसागर से हमको पार होना है तो हमको खुद को प्रयास करना होगा भक्ति में आने के लिए, तब जाके हमको ये भवसागर से हम पार हो सकते हैं। एंड फोर्थ लेसन हम ये ले सकते इस छाते से कि छाता बहुत फ्लेक्सिबल है। जैसे कि हम ये छाते को कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये भक्ति भी ऐसी ही है। भक्ति भी क्या है, हम भक्ति भी किसी भी स्थान में कर सकते हैं। मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी जाए, कोई भी परिस्थिति में रहे, हम जैसे वो छाता भी कैसे फ्लेक्सिबल है या हम उसको कहाँ पे भी कैरी कर सकते हैं, उसी तरह से भक्ति भी ऐसी है। मतलब बहुत भक्ति भी ऐसे है ना, कोई भी परिस्थिति में हम भक्ति हम कर सकते हैं। जैसे कि एक समय जब प्रभुपाद जी जब पहली बार जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से उल्टा डंगा में मिले कोलकाता में, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बोले प्रभुपाद जी को कि आप इतने मतलब आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, तो आप जाके पाश्चात्य देश में जाके या आप इंग्लिश लैंग्वेज में आप इस कृष्ण भावनामृत का मतलब कृष्ण भावनामृत को आप प्रचार करिए। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, उस समय प्रभुपाद जी गांधी जी के आंदोलन में थोड़ा इसमें थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी हमारा जो देश है वो स्वतंत्र नहीं हुआ है, तो आप एक काम करिए, मतलब मैं ये जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा उसके बाद मैं ये कार्य करूंगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी बोलते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत है ये कोई परिस्थिति या कोई समय से मतलब समय के कारण इसको हम नहीं रोक सकते, ये किसी भी समय हम कर सकते हैं कृष्ण भावनामृत को। तो वो मतलब इससे हमको ये सीखने मिलता है कि ये जो भक्ति है ये मतलब हम कोई भी परिस्थिति में हम इसको कर सकते हैं। फिर फिफ्थ लेसन हम ये छाते से ये ले सकते हैं कि ये जो छाता जो है इसका उपयोग करने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। इसको हम बहुत इजीली हम इसका यूज कर सकते हैं। उसी तरह से ये जो भक्ति जो है ये भी मतलब भक्ति भी करने के लिए मतलब भक्ति कोई भी कर सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति या वो मतलब उसको या सुनाई नहीं देता या देख नहीं सकता, ऐसे भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। अगर किसी को अगर सुनाई नहीं देता है या कोई वो देख नहीं सकता है तो वो भगवान का स्मरण भी कर सकता है अपने मन से। तो भक्ति कोई भी कर सकता है। तो ये छाते से हमको ये लेसन सीखने मिलता है कि जैसे छाता जो है उसको मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है यूज करने का, तो उसी तरह से भक्ति भी ऐसे, भक्ति भी कोई भी कर सकते हैं, कोई भी जात पात का कोई इसमें ये नहीं है, कोई भी भक्ति को कर सकते हैं। फिर छाते से एक लेसन ये सीखने मिलता है कि छाता जो है जब छाता को खोलते हैं तो छाता के साथ उसका जो स्प्रिंग है वो जो अगर हम देखते हैं कि छाते के अंदर अलग अलग तारे लगा हुआ है तब जाके वो छाता खोल सकते हैं। उसी तरह से भक्ति जो है भक्ति का स्प्रिंग क्या है, साधु संग, भक्तों का संग। जैसे वो स्प्रिंग जब जो छाता में लगा है, विदाउट स्प्रिंग का हम छाता को खोल नहीं सकते या छाता को कवर नहीं, मतलब छाता पूरी तरह से खुलता नहीं है। उसी तरह से ये जो साधुओं का संग है वो जब हम साधुओं का संग करेंगे तभी जाके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, तभी जाके हम भगवान का जो चरण कमल है उसका आश्रय, जब हम भक्तों का जब आश्रय लेंगे तब जाके हमको भगवान के जो आश्रय हम प्राप्त हो सकता है। उसके लिए कहते हैं ना कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ अगर हमने भगवान भक्तों का संग कर लिया, आज हम भी देखते हैं अपने लाइफ में कि जब हम बिना भक्तों के संग के हमने भक्ति में प्रवेश नहीं किया, हमें भी कोई भक्त ने हमें इस भगवान की भक्ति में लाया, तब जाके हम भक्ति में आगे बढ़ पाए।
तो ये जो लेसन है छाते से, कि वो स्प्रिंग का जो काम है वो विदाउट वो स्प्रिंग के बिना वो छाता खोल नहीं सकता है, उसी तरह से जब तक हम भक्तों का आश्रय नहीं लेते तब तक हम भगवान का जो भगवान चरण कमल का हम आश्रय नहीं ले पाएंगे। तो दैट इज अ लेसन वी कैन टेक फ्रॉम अम्ब्रेला। ये छाता से हम ये लेसन ले सकते हैं। तो आज का जो श्लोक है उसमें ये जो देवी देवतागण यही बोलते हैं कि जब हम ऐसे भक्तों का जब हम आश्रय लेते हैं, हम ऐसे भक्तों का आश्रय लेना चाहते हैं जो आपके जो चरण कमल का जो आश्रय लिया हुआ है, हम उसी भक्तों का हम आश्रय लेना चाहते हैं करके ये जो देवी देवतागण भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो यही आज का जो प्रभुपाद जी भी यही बता रहे हैं अपने तात्पर्य में कि जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान के भक्तों का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक हम इस भवसागर से पार नहीं हो पाएंगे, तब तक हम भगवान का चरण कमल हमको प्राप्त नहीं होगा। वो प्रभुपाद जी अपने आज के तात्पर्य में बताते, हमको समझाते। और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और मैंने अगर मैंने प्रयास किया कि जो कुछ मैंने भक्तों के मुखारविंद से सुना वही यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। अगर कोई भी कुछ करेक्शन है तो डेफिनेटली दे कैन से, और कुछ अगर मुझसे गलती हो तो मैं उनसे क्षमा मांगना चाहूंगा। और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी एकत्रित भक्ति वृंद की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत ही वंडरफुल क्लास था आपका। ये मतलब इस वर्ष को बहुत अच्छे से आप समझाए। पिछले जो भी हम लोग 2-3 वर्ष से देख रहे हैं कि कैसे देवी देवताओं का अलग अलग पोजीशन भगवान ने दिया है, और देवी देवताओं ने अपने अलग अलग पोजीशन में रह कर कैसे कार्य कर रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि जब देवी देवताओं को भगवान ने अपने उनको पोजीशन दिए तो वो उनको पता नहीं चल रहा था कि उनको क्या करना है, तो फिर वो भगवान का शरण ग्रहण करते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, तब वो जाकर के वो अपने ये जो पोजीशन उनको जो मिला है उस पर वो कार्य कर रहे हैं। और इस वर्ष में प्रभु जी जो आप बहुत अच्छे से बताए कि जो जीव है इस भौतिक जगत में वो 3 तापों से वो ग्रसित है। और मतलब ये भौतिक जगत जो है यहाँ पे रह करके हम लोग कभी खुश नहीं रह सकते हैं। ये 3 ताप हमेशा हमारे साथ लगे रहते हैं किसी न किसी रूप में। तो और मतलब और उससे छुटकारा पाने के लिए क्या है कि हमें जो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, जो कृष्णा जो है, उनकी शरण लेनी होगी, तभी हम ये 3 तापों से हम लोग बच सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मतलब इस भौतिक जगत में जो भी दुख आएंगे उससे पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। मतलब कि जो भी हमारे जो कर्मा है, पिछले जन्म का जो कर्मा है, वो तो हमें उसका फल हमें मिलेगा ही, और लेकिन उसका जो ये जो है जितना जो हमें भोगना है उसका वो कम हो जाता है। तो ये चीज आपने बहुत अच्छे से समझाया। और प्रभु जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इसमें जो भगवान के जो शरण ग्रहण का जो कंपेयर जो किया, जैसे कि जो छतरी का जो एग्जाम्पल दे करके किए कि कैसे जो है हम लोग भगवान का शरण ग्रहण कर सकते हैं। तो वो जो छाता का एग्जाम्पल लेकर आप बताएं कि जो भक्ति है मतलब उसको हम लोग कहीं पे भी रह करके कर सकते हैं। ये भगवान का शरण ग्रहण करने का मतलब जो छाता है, तो भक्ति हम लोग कहीं पे भी रह के कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, और इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति भक्ति अच्छे से भक्ति जो है वो कर सकता है। और जो इस वर्ष में जो ज्ञान का भी बताया जा रहा है, तो इसमें आपने बहुत अच्छे से बताया कि जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें ज्ञान के साथ साथ वैराग्य भी मिल जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग जैसे ये डिग्री प्राप्त करते हैं, तो वो उससे हमें भक्ति नहीं मिल पाती है। तो जब हम लोग भगवान का शरण ग्रहण करते हैं तो इसमें हम लोग को भक्ति मिलती है, और भक्ति से जो ज्ञान मिलता है वो हमें उसके साथ साथ हमें वैराग्य भी आता है, जिससे हम लोग इस भौतिक जगत में के जो बंधन से जो है हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मेरे से जो भी गलती होगा माफ कीजिएगा बोलने में। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सर्वदेव गिरिधारी प्रभु जी और सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, अब बहुत सुंदर क्लास आपका बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सुंदर क्लास। प्रभु जी, अब ये जो 3 मिजरीज के बारे में मैं बताए, ये जो आध्यात्मिका, आधि भौतिका, आधि दैविका, ये जो क्लेश है हम जीवन में, ये हमेशा सभी को जीवन में आते हैं, लेकिन भक्तों के जीवन में भी आते हैं। बट भक्तों का एक अच्छी चीज है कि हम भगवान के चरण कमल का शरण लेते हैं, भक्ति में भक्ति करते हैं, तो हमारा वो थोड़ा भौतिक जो ताप होता है थोड़ा बहुत कम हो जाता है। जैसे कि अब छाते क्या ये जो उदाहरण दिया अम्ब्रेला का, अगर चरण कमल, भगवान का चरण कमल हम लोग पकड़े, मतलब भक्ति करे, भक्ति में आए, भक्त संग करे, भक्त का संग के साथ ज्ञान होता है कि त्रिताप, ये जो क्लेश है, ये हमेशा हमारा जीवन में रहेगा, और हमें ये भगवान के शरण के साथ, भक्ति के साथ, वैराग्य के साथ सब धीरे ये सब सहन करना पड़ेगा। और हमें वो नहीं है, हमें सोचना नहीं चाहिए कि भौतिक तब हम भक्त हो गए, हम भक्ति कर रहे, लेकिन हमारा जीवन बहुत ही स्मूथली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और अब जो ये अम्ब्रेला के बारे में बताए, और भक्ति में आएंगे, हमारा साधु संग हमेशा जरूरी करना चाहिए, क्योंकि भक्ति साधु संग अगर नहीं होगा तो भक्ति नहीं हो सकता है। साधु संग बहुत ही जरूरी है। और ये जो बापू जी आपने बताया कि चरण कमल के आश्रय में आते हैं, तो ये जो थोड़ा बहुत हम भीग जाते हैं, छतरी यूज करते हैं, लेकिन भगवान के शरण में जाते हैं तो हमें दुख उतना ज्यादा नहीं मिलता, थोड़ा बहुत कम हो जाता है। और प्रभु, आपने ये जो प्रभुपाद के ये सारा पास्ट टाइम्स ने बताए कि और ये देवी देवता जो भगवान का स्तुति करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं, कि भक्ति हमें ये श्लोक से हमें ये सीखना मिला कि भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार भी नहीं हो सकता, हमारा ये भौतिक जगत से हम उद्धार नहीं पाएंगे। और भक्ति हमें जरूर भगवान के शरण में आना चाहिए, और भक्त संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, और उन लोग का आशीर्वाद लेना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। और प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, मैं पूछूं? हरे कृष्णा। या माता जी, हरे कृष्णा। आई विल ट्राई माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। प्रभु जी, कभी कभी बोलते हैं हम लोग भक्ति आए, भक्ति कर रहे, तो कोई बोलते हैं कि तुम लोग जो भक्ति करते हैं उनका जीवन में बहुत बहुत दुख आते हैं। हम लोग जो जड़ जागतिक जो लोग हैं, वो कहते हैं कि हम अच्छे हैं, हमारा उतना प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पास पैसा है, सब कुछ है, तो मैं क्यों भक्ति करूं? आप लोग जो भक्ति कर रहे हो, लेकिन आप लोग का बहुत ऐसा कोई भक्त है जिसके जीवन में बहुत बड़ा दुख आए, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये कैसे बताए प्रभु? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन माता जी। यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे सीनियर डिवोटीज भी है, दे कैन आल्सो ऐड दिस पॉइंट्स। तो मैं अपने तरफ से ये बोलूंगा माता जी कि जब तक मतलब या देयर आर सो मेनी, मतलब जब लोग ऐसा पूछते हैं कि मतलब भक्तों के लाइफ में ऐसा बहुत सारे दुख होते हैं, हम तो ऐसे भी एंजॉयमेंट कर रहे हैं, बट वही है कि जब तक उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जब तक उनको नॉलेज प्राप्त नहीं होगा, तो ऐसा लग रहा है कि वो खुश है, बट डेफिनेटली अगर, क्योंकि हमें अब ये ज्ञान प्राप्त हुआ, उसकी वजह से हमको ये पता चल रहा है कि भले हमारे लाइफ में जो दुख आ रहा है, मतलब भगवान ये भी कृपा हमारे ऊपर कर रहे हैं कि हम, बिकॉज देखो हमें तो दुख तो आना ही है, हमारा जो कर्म है, हमने जो भी कुछ कर्म किया है उसको तो हमको भी झेलना है, और जो नॉन डिवोटी वो भी झेलेंगे, बट डेफिनेटली भगवान उसको कम कर देते। तो भगवान की एक कृपा है हमारे ऊपर कि वो चाहते हैं कि हम इसी लाइफ में, प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं ना कि हम इसी लाइफ में हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो भगवान की ये बिकॉज प्रभुपाद जी को पता है, एंड भगवान की असीम कृपा है कि वो भगवान हमेशा चाहते हैं कि जो भक्त का जितना भी कर्म है
वो इसी लाइफ में वो कट जाए, और वो उनका जब पूरा कर्म कट जाएगा तो वो मेरे धाम में आ सके इजी वे में। उसी वे में जो नॉन डिवोटी है, वो उनको ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में अभी खुशी है, बट डेफिनेटली भगवान ने तो ऐसे ही बोल दिया है कि सुख दुख तो आते ही रहेगा, तो उनके लाइफ में भी दुख आएगा, बट उनको हजारों लाखों जन्म लग जाएंगे इस दुख से बाहर निकलने के लिए। मतलब वो पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, मतलब इस जन्म चक्र के जो चक्कर है उससे वो घूमते रहेंगे, बट वो कभी मतलब उसमें ही रहेंगे। बट जो जैसे कि आज हम एग्जाम्पल भी देखते हैं, हमारे हम कितने भक्त हैं जिनके लाइफ में मतलब कितना मतलब प्रॉब्लम्स है, कितना बीमारी है उनके लाइफ में, बट वो हमेशा खुश रहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि मेरा जो कर्म है वो मैं काट रहा हूँ, मेरा जो कर्म है वो काट रहा हूँ, उसके वजह से एटलीस्ट मैं इस भवसागर से मैं पार हो पाऊंगा। तो ये भगवान की कृपा है। डेफिनेटली दे डोंट हैव द नॉलेज, बट जब तक हम उनको सही वे में हम उनको प्रेजेंट नहीं करेंगे या भक्तों के बीच में नहीं लाएंगे तो दे विल नेवर अंडरस्टैंड, मतलब वो कभी अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाएंगे कि भाई आप मतलब भक्ति में जब आते हैं तो हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, तो बेटर है कि हम भक्ति में आए नहीं। तो जब तक हम उनको सही वे में कन्विंस नहीं करेंगे तो वो अंडरस्टैंड होंगे ही नहीं। या तो हमें मतलब ऐसे सीनियर भक्तों के पास में उनको लेके जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, तब जाके दे विल अंडरस्टैंड। अदरवाइज जब तक वो भगवान के शरण में नहीं आएंगे दे विल नेवर अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, कि क्यों मतलब उनके लाइफ में दुख नहीं आ रही है और भक्तों के लाइफ में दुख आ रहा है। तो वी कैन ट्राई कि हमें उन्हें मतलब इस वे में हमको मतलब शास्त्रों के माध्यम से उनको बोलना पड़ेगा। अदरवाइज वी विल मतलब उनको या तो हम प्रयास करें कि आप भक्ति में आए, उसके बाद दे विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। होप मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दे पाया माता जी। यहाँ पे भी बहुत सारे सीनियर डिवोटी है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। या यस जीवपान प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी कुंजेश्वरी माता जी ने भी हैंड रेस किया है, तो उनको बोलने दीजिए, मैं बोलता हूँ। प्रभु जी आप बोलिए, आपको फिर जाना है ना? हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। साधु साधु सर्वदेव प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर रूप से प्रभु जी, सबसे पहले तो कल आपने बहुत अच्छी तरह जो ऐड किया उसके कंटिन्यूएशन में आपने बताया कि क्यों देवी देवता जो है वो भगवान का स्तुति करते हैं, भक्ति एक विद्वान देव। और उनके आपने बहुत सुंदर रूप से कल ये बताया कि देवी देवता जो है, जो भगवान ने ये सृजन किया तो उसे देवी देवता वीरवाणी वो देवी देवताओं को जो है ये हिस्सा नियंत्रण करने के लिए वो आते हैं। तो बहुत अच्छी तरह आपने कल और आज ये जो श्लोक है जिसके कल भी आपने प्रभु जी वो जो भगवान के चरण कमल पे प्रभु जी ने इतना अच्छा समझाया था, वो आपने एक एक करके पॉइंट वाइज समझाया प्रभु जी। तो प्रभु जी कल आपको रिक्वेस्ट करना था लेकिन फिर लेट हो गया, तो प्रभु जी आपको अगर ये ग्रुप में डाल सकते हैं तो डाल दिया प्रभु जी। और फिर आज आपने बहुत अच्छी तरह प्रारंभ किया प्रभु जी, ये श्लोक के माध्यम से आपने इतना अच्छा जो पहले पूर्व भूमिका बताई और फिर कैसे ये भौतिक जगत में जो है हम जो तीन तापों का जो ये अनुभव करते हैं। तो इस प्रसंग में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी एक प्रवचन में बताते हैं कि जो ये भौतिक जगत है, भौतिक ब्रह्मांड में सब है वो दुखी है, सब दुखी है। और जैसे देखते हैं कि जो स्वर्ग लोक है वहां पे भी जो इंद्र आदि देवी देवता हैं वो भी दुख का अनुभव करते हैं, और जो उससे भी ऊपर के जो लोक है, ये जन लोक, महर लोक, सब लोक, वहां पे भी दुख का अनुभव होता है। लेकिन महाराज जी एक बहुत ही जो एक नया बात बताते हैं, वो ये बताते हैं कि जो महरलोक और ब्रह्मलोक है ऋषि मुनि जो है उनको दुख की अनुभूति नहीं होती और उनको कोई दुख नहीं है। लेकिन अगर एक दुख है, वो एक दुख ये है कि वो देखते हैं कि यहाँ पे कैसे ये पृथ्वी लोक पे महाराज जी तो ऐसे बताते हैं कि कैसे ये मनुष्य योनि है वो कैसे कीड़े जीव जंतु पशु की तरह
दुख का अनुभव कर रही है, तो उनको करुणावश उनको दुख आता है, जो ऋषि मुनि है मोहर लोक में, जनलोक में, ब्रह्मलोक में। तो ये एक महाराज जी ने बहुत ही अच्छा ये पॉइंट बताया था, और आपने बहुत ही अच्छा फिर भगवान के जो चरण कमल को जो छाते से कंपेयर करके आपने जो 5 पॉइंट बताए वो भी बहुत सुंदर थे। उसके पहले आपने वो दुख की अनुभूति में जो प्रसंग बताया, जो हिज ग्रेस श्याम सुंदर प्रभु जी का, वो मैंने हिज ग्रेस गौरांग प्रभु जी के भागवत कथा में सुना था। तो प्रभु जी बता रहे थे कि यदि श्याम सुंदर प्रभु जी को उस समय अगर उन्होंने जो है वे जो गुरु महाराज के बारे में बताते हैं कि अपने गुरु के जो शरणागत होता है, मतलब उनके चरणों कमलों में जो शरणागत होता है, तो उनको अभय प्रदान करते हैं। तो आपने बहुत अच्छी तरह जो बताया कि श्याम सुंदर प्रभु जी ने ऑनेस्टली प्रामाणिकता से प्रभुपाद जी को सब बताया, और प्रभुपाद जी ने भी उनको बताया कि ऐसे जेल में जाना, जैसे आपने बताया, मैं भी प्रभुपाद जी भी ड्रग का काम करते थे, वो मतलब केमिस्ट का करते थे, और भगवान श्री कृष्ण भी जेल में आए। तो उसी तरह फिर श्याम सुंदर प्रभु जी को भी वैसे वहाँ जेल में गए, और फिर वहाँ से उनको उनका आचरण देख के उनकी जो वो जो दंड था वो कम हो गया, और वे तुरंत ही बाहर आ गए। और फिर गौरांग प्रभु बताते हैं कि यदि श्याम सुंदर प्रभु ना होते तो वहाँ पे रथ यात्रा ना होता सैन फ्रांसिस्को में। यदि श्याम सुंदर प्रभु जी ना होते तो यहाँ पे जो बॉम्बे में पंडाल प्रोग्राम ना होता, पंडाल प्रोग्राम में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी को न मिलते, और यदि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी को न मिलते तो इतना बड़ा श्री श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर ना होता, और श्री श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर ना होता तो गौरांग प्रभु बोल रहे थे कि हम लोग भी नहीं होते। तो इतना बड़ा जो है श्याम सुंदर प्रभु जी की ये कृपा से ये सब हुआ, ऐसा प्रभु जी बता रहे थे। और दूसरा एक इसमें आपने जो परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का प्रसंग बताया कि वो बोल रहे थे कि मुझे दुख भोग रहा है, तो प्रभु जी उसमें जो प्रभुपाद जी ने रिप्लाई दिया वो जरा मेरा मैं नहीं सुन पाया बराबर, तो प्रभु जी आप प्लीज उसको रिपीट करेंगे एक बार। और फिर प्रभु जी आपने बहुत अच्छा ये जो छाते के कंपेयर किया, तो उसमें भी प्रभु जी आपने जो 5 पॉइंट बताए बहुत ही सुंदर थे। तो प्रभु जी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी आप अगर ग्रुप में प्रभु जी डाल सकते हैं तो प्रभु जी सबके बेनिफिट के लिए। और प्रभु जी ये जो भगवान के चरण कमल से कंपेयर हो रहा है, तो इसके उपलक्ष्य में एक मुझे सिर्फ आप लोग सबके साथ मेरी शुद्धिकरण के लिए एक श्लोक शेयर करता हूँ। 10वें स्कंद का 14वें अध्याय का 58 नंबर का श्लोक है। समाश्रिता ये पद पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदम न तेषाम। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है इसमें बता रहे हैं कि जो लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, वो जो है ये पूरे भौतिक ब्रह्मांड सृष्टि में जो मुरारी करके हैं, जो मुरु राक्षस को मारने वाले हैं, वे उनके चरण कमल के जो ये नाव को ग्रहण कर लिया है, वे इस भौतिक जगत के जो इतनी दूषित ये जल है उसको एक जो गाय के बछड़े के चरण कमल की जो चरण की जो ये जो पानी होता है उसकी तरह होता है। और जो जिन्होंने भगवान के चरण को ये अपना लक्ष्य बनाया है, उन्हें उनका लक्ष्य होता है परम पदम वैकुंठ, जहाँ पे कोई भी भौतिक जो ये ताप क्लेश नहीं है, और ये जो ये जगह नहीं जहाँ पे एक पद पे भय है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे से ऐड किया प्रभु, दैट श्याम सुंदर प्रभु जी के बारे में, दैट आपने पूरा वो स्टोरी को आपने बोला प्रभु, दैट वाज अमेजिंग। और अभी ये जो श्लोक आपने ऐड किया प्रभु 10वें स्कंद का, दैट ऑल्सो मतलब बहुत अच्छे से आपने इसको कनेक्ट किया प्रभु। और रही बात प्रभु तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का, तो जस्ट मतलब तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी को बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी मतलब मुझे ऐसा मतलब कोई मुनि ने ऐसा बोला मुझे कि मेरी जो मृत्यु है वो मतलब बहुत बड़ा दुर्घटना से या मतलब एक्सीडेंट से होगा। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि तो आप एक काम करना कि ना आप भगवान से प्रे करना
ताकि ये जो आपका जो कर्म है उसको मतलब वो उसको रिवर्स कर ले, मतलब कर्म को आपका कर्म अच्छा हो जाए जिससे आपको ये प्रॉब्लम, ये हानि नहीं पहुंचेगी। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए या अपने आप के लिए मैं भगवान से ये सब प्रे नहीं कर सकता। तो मतलब इससे हम यही सीखते हैं कि मतलब भक्तों के लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती है, बट हाउ वी हैव टू फेस दैट, हमारे गुरु भगवान ये सब हमें, हमारे वरिष्ठ भक्त हमको समझाते हैं कि हाउ वी कैन फेस दैट प्रॉब्लम्स। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक्स वंस अगेन जीव पवन प्रभु एडिंग सच अ नाइस पॉइंट प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रभु जी आपको टाइम मिलेगा वैसा प्लीज वो शेयर करेंगे प्रभु जी, कल के पॉइंट। और आई विल चेक द ट्रांसक्रिप्ट प्रभु। प्रभु आई विल चेक द ट्रांसक्रिप्ट, अगर मुझे ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिलता है तो देन आई विल शेयर द लेक्चर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। सरोद गिरधारी प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आपने जो पॉइंट बताया था कि जैसे तमाल कृष्ण गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपने जैसे बताया कि भक्त के भी जीवन में कष्ट आता है और उन्हें बताया गया था किसी योगी ने कि उनका दुर्घटना से अंतिम यात्रा हो रही है, तो वैसे ही हुआ, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद जी की और भगवान कृष्ण की शरण ली थी, इसलिए जैसे उन्होंने ब्रज धाम में एंटर किया तब उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ब्रज धाम में अंतिम श्वास लेना कितना ये होता है, तो ये होता है अगर हम भगवान की और भगवान के भक्त की शरण लिए तो अपना कष्ट तो आते हैं लेकिन हम उनसे भी पार हो जाते। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी एडिंग। बहुत आपने एक लाइन बोला बट बहुत अच्छा बोला माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू वंस अगेन माता जी। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। और किसी का पॉइंट नहीं है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया। तो थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा ये लोग को प्रेजेंट किया। फिर बहुत अच्छे जो इतने अच्छे पॉइंट्स जोड़े, जैसे तमाल कृष्ण महाराज जी का भी था। एंड यही जब पुंजीश्वरी ने बोला तो मुझे याद आया कि महाराज जब आए थे वृंदावन तभी मतलब वही एंटर्ड ब्रज वहाँ पे हो, तो उनका डेस्टिनी तो था वहाँ पे कहीं और होना था, लेकिन भक्ति प्रभुपाद जी की वजह से तो मतलब उनका ऐसा हुआ कि यहाँ पे हुआ। तो ये सब देख के ना बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भक्त लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है, भक्त लोग भी दुखी है, परेशान है, किसी का मृत्यु हो रहा है, किसी असुख हो रहा है। तो एक्चुअली ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, बट इसमें यही समझना है, जैसे हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं कि भक्ति में आने से सब हमारा एकदम नष्ट हो जाएगा। जैसे प्रभु ने फैन का भी एग्जाम्पल दिया, जब फैन बंद करते हैं तो फैन एकदम ब्रेक मार के वहीं पे खड़ा नहीं हो जाता, जो भी है तो जो भी कर्म है वो हिसाब से जो है वो चलते रहते हैं। और भगवान का जब कृपा होता है तो फिर, या गुरु का कृपा होता है, वैष्णव का कृपा होता है, तो फिर वो सारे दुख भी, जैसे भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता में, हम तो हम सर्व अपेक्षित है मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम चिंता मत करो, सारा पाप मैं ले लूंगा, लेकिन खाली मेरे सारे पाप चले जाए इसके लिए भक्ति नहीं करना है हम लोग को भक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो दुख है, चाहे भक्त लोग बोलते ना कि हम चाहे दुख हो सुख हो, हम लोग हमेशा भगवान का भक्ति करते रहेंगे हम लोग। और कई भक्त तो ऐसे, जैसे कुंती महारानी का अगर एग्जाम्पल है, हम लोग मिस नहीं कर सकते, वो तो जब उसका दुख खत्म हुआ, जब खुशी का समय आया, जब भगवान जाने लगे तो रोने लगी, बोलते अरे इतना टाइम आप हमारे साथ थे, जब हमारे साथ परेशानी थी, अभी अच्छा टाइम है तो आप जा रहे, तो इससे अच्छा है कि हमको दुख हो। शी इज प्रेइंग मुझे और विपदा संतुतो शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु, मतलब मुझे परेशानी दो, इससे अच्छा है कि तो दुख का क्या फायदा। और होता यही है कि आदमी जब सुख में होता है तो भगवान को भूल जाता है, दुख में रहता है तो हमेशा भगवान को याद करते रहता है। तो ये चीज याद रखना चाहिए हम लोगों को। और भागवतम का और एक श्लोक है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कहीं पे भी जाए, नरक में जाने के लिए भी तैयार है। तो हमारा मोटो हम लोग ये बोल सकते हैं कि
भगवान की प्रसन्नता है। और दुख तो है, मतलब इट्स एन सीजनल थिंग, जैसे सर्दी गर्मी आते जाते रहते हैं, सुख दुख जो भी है कर्म है, तो उसके हिसाब से चलता रहेगा। जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। दूसरा पॉइंट जो ये अम्ब्रेला वाला जो पॉइंट था, ये लास्ट श्लोक में हमने देखा था कि कैसे भगवान के चरणों को एक अर्थपत्र जो अम्ब्रेला है उससे कंपेयर किया गया है। और एक रिसेंटली मैं अमरिंदर प्रभु जी का एक शॉर्ट्स देख रहा था, उसमें वो रिफर कर रहे थे, आई थिंक ये वही श्लोक है। यहाँ पे वो बोलते हैं कि भगवान के चरण कमल जो है एक छाते के समान है, और छाता हम लोगों को, जैसे प्रभु ने भी बोला, सर्दी से, गर्मी से, बारिश से, सब चीज से बचाता है हम लोग को। बारिश से बचा रहा है हम लोग को, गर्मी से बचा रहा है। तो और वो बोलते थे ये छतरी में इतना अच्छा अरेंजमेंट है कि ऊपर से तो बचा रहा है, लेकिन अंदर से वो, अगर हम लोग धूप में हैं, हम लोग बाहर हैं, तो अगर धूप से तो बचा रहा है, लेकिन अंदर जो है अच्छा एकदम जो है वर्षा हो रही है, तो गर्मी हम लोग को पता ही नहीं चलती। तो जो कल का जो श्लोक था वो छतरी का था। आज के श्लोक में हम देख रहे हैं कैसे भगवान का कृपा जो है, उनके जो चरण है वो उनको कृपा बरसाते हैं। तो वो बहुत अच्छा रिफर कर रहे थे। तो मेरे को जब ये सुन रहा था, तो मेरे को वही अमरिंदर प्रभु जी का छोटा सा शॉर्ट्स याद आ गया कि हाउ लॉर्ड इज मर्सीफुल। वो तो बचाते तो है ही, अपना कृपा का वर्षा भी हम पे करते रहते हैं। जस्ट वांट टू ऐड दैट। थैंक यू। हरे कृष्णा। Yeah, thank you so much, Gopimanur Prabhu, for adding a nice points, Prabhu. Thank you so much once again, Prabhu, adding ये जो आपने अमरिंदर प्रभु जी का बताया, प्रभु, वो भी बहुत अच्छा था, प्रभु। Thanks once again, प्रभु। हरे कृष्णा, प्रभु।